वालेकुम सिक्स क्लास। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और जो काम बेटा आपको दिया जाता है उसको साथ साथ अच्छे तरीके से याद भी कर रहे होंगे और होमवर्क जो दिया जाता है उसको भी बेटा साथ साथ रोज़ाना जो है वो लिख कर जो है वो सेंड किया करें। अच्छी सी हेडिंग दिया करें, पहले दिन, फिर ऊपर लिखा करें घर का काम, फिर तारीख लिखा करें, उसके बाद सबक का नाम, फिर पॉइंट, सारी चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से राइट करके जो है वो फिर सेंड किया करें, ठीक है। और इसके अलावा बेटा अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आती सिक्स क्लास तो आप पीटीएम में बेटा उसके मुतल्लिक क्वेश्चन कर सकते हैं। और आप लोगों को बेटा रमज़ान डायरी भी दी गई थी। रमज़ान डायरी पे जो चीज़ें दी गई हैं उसको रोज़ाना डेली बेसिस पर जो है वो फिल किया करें और उसके अंदर जो दुआएं दी गई हैं वो भी याद किया करें। जो स्कूल में आपको याद करवाई गई थी वो भी पढ़ा करें। नागहा निफास से बचने की दुआ, मौजी अमराज से बचने की दुआ, ये दुआएं जो है वो लाजमी और बाकायदगी से पढ़ा करें। और अल्लाह ताला से दुआ भी किया करें कि अल्लाह ताला जो है वो हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हमें जो है इन मुश्किल हालात से निकाले। अब आते हैं बड़े सबक की तरफ। सबक हम पढ़ रहे थे बरसात, ठीक है। बरसात हम पढ़ रहे थे, इसकी हमने जो है बरसात सबक था हमारा सबक नंबर 9। इसकी हमने जो है वो कल सफ़ा नंबर जो है हमारा 48 इसकी हमने रीडिंग कर ली थी, ठीक है। आज हमने जो बेटा करना है सफ़ा नंबर है हमारा 49। सफ़ा नंबर 49 पर इस बंद की जो हम तशरीह जो है वो करेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें भी हमने बरसात के बारे में ही बताना है, यानी बारिश के बारे में कि जब बारिश होती है तो मौसम कैसा हो जाता है, हर चीज़ में कैसे जान आ जाती है। सहरा हो, जंगल हो, कोई भी चीज़ हो, बाग हो, तो वहाँ पर कैसे रौनक हो जाती है, ठीक है। हर तरफ जो है वो खुशी खुशी हो जाती है। ये सारी चीज़ें जो है वो बरसात होने की वजह से, बारिश होने की वजह से होती हैं। तो आज हम यहाँ से पढ़ेंगे कि शब रंग बादल मी के हरावल, ठीक है। शब रंग यानी शाम का होना, शाम, बादल मी के हरावल लश्कर का अव्वलीन दस्ता, तपती ज़मीनें पानी से जलथल यानी पानी पानी का हो जाना सहरा में, फर्श ज़मर सब्ज़ कीमती पत्थर, सब्ज़े की मखमर मुलायम कपड़ा, नहायत रेशमी मुलायम कपड़ा। बरसात से है जंगल में मंगल, जंगल में मंगल यानी बहुत ज़्यादा खुश होना या रौनक होना। बरसात आई बरसात आई। इसमें बेटा शायर जो हैं वो बयान कर रहे हैं। शायर कहता है कि शाम के वक्त बादल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लश्कर की शक्ल में आसमान पर ज़ाहिर होना जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं या फिर ज़ाहिर होना शुरू हुए। गर्म ज़मीन पर पानी के कतरों ने गिरना शुरू कर दिया। ना सिर्फ खुश्क मिट्टी बल्कि सहरा भी जो था वहाँ पर भी सरसब्ज़ और मुलायमियत जो है वो नज़र आने लगी। यानी ना सिर्फ खुश्क मिट्टी बल्कि पुख्ता ज़मीन वाली जगह भी सरसब्ज़ और मुलायम नज़र आने लगी। फर्श ज़मर सब्ज़े की मखमल यानी इसमें शायर बयान कर रहे हैं कि शहर यानी पानी की वजह से जो है यानी बारिश की वजह से हर चीज़ जो है वो धुलकर इस तरह से मुलायम हो चुकी थी कि वो सब्ज़ कीमती पत्थर की तरह जो है वो नज़र आने लगी। ये ज़मर जो है वो सब्ज़ कीमती पत्थर है, यानी बारिश की वजह से जब हर चीज़ धुल गई सब्ज़ा सब नज़र आने लगा तो वो बिल्कुल ऐसे ही नज़र आने लगी जैसे सब्ज़ कीमती पत्थर जो है वो नज़र आता है। हर चीज़ वैसे ही मुलायम जो है नज़र आने लगी, खूबसूरत और मुलायम। बरसात से जंगल में मंगल होना यानी शहर, गांव या जंगल, बरसात ने हर जगह को खुशनुमा कर दिया। हर तरफ रौनक ही रौनक आई, बरसात आई बरसात आई, ठीक है। इसकी तशरीह दोबारा सुन लें। शायर कहता है कि शाम के वक्त बादल आहिस्ता आहिस्ता लश्कर की शक्ल में आसमान पर ज़ाहिर होना शुरू हुए। गर्म ज़मीन पर पानी के कतरों ने गिरना पानी के कतरे जो है वो गिरना शुरू हुए, जिससे ना सिर्फ खुश्क ज़मीन बल्कि पुख्ता ज़मीन वाली जगह भी जो थी सरसब्ज़ और मुलायम नज़र आने लगी। और बरसात की वजह से शायर कह रहे हैं कि वो जो ज़मीन जो थी वो हर चीज़ जो है वो धुलकर इस तरह नज़र आने लगी, सब्ज़ नरम व मुलायम, जिस तरह जो है वो ज़मर्द यानी सब्ज़ कीमती पत्थर नज़र आता है। बरसात की वजह से हर तरफ जो है वो खुशी की लहर दौड़ गई। शहर, गांव या जंगल, बरसात ने हर जगह जो है वो
खुशनुमा हर चीज़ को, हर जगह को खुशनुमा कर दिया, हर तरफ रौनक ही रौनक होगी। तो ये आपने जो है वो इसकी तशरीह करनी है। इस पर डेढ़ लगा लें। 11 तारीख का आपका सबक है, ठीक है। 11/5 इसकी डेढ़ लगाएं यहाँ तक। उसके बाद क्वेश्चन है आपके बेटा पढ़ने के दौरान में। पढ़ने के दौरान में क्वेश्चन है कि शायर ने सब्ज़े को ज़ुमर्द के फर्श जैसा क्यों कहा है, ठीक है। शायर ने इसलिए इसको कहा है, ज़मर्द जो है वो सब्ज़ रंग का एक कीमती पत्थर है। नोट कर लें इसको। ज़मर्द जो है वो सब्ज़ रंग का कीमती पत्थर है। बरसात की वजह से यानी बारिश की वजह से सब्ज़ा धुलकर चमकने लगा है और वो जो है वो ज़मर्द की तरह लग रहा है। दोबारा सुन लें। शायर ने जो है वो सब्ज़े को ज़मर्द के फर्श जैसा क्यों कहा है? इसलिए कि ज़मर्द जो है सब्ज़ रंग का एक कीमती पत्थर है और बारिश होने की वजह से सब्ज़ा धुलकर चमकने लगा और वह ज़मर्द जैसा लग रहा है। जंगल में मंगल होने का क्या मतलब है? हर तरफ रौनक ही रौनक होना, ठीक है। या हर तरफ रौनक ही रौनक है। ये दोनों आपके क्वेश्चन पढ़ने के दौरान में या अपने होमवर्क में भी राइट करने हैं या अपने याद भी करने हैं। इसकी भी डेढ़ लगा लें, ठीक है। इसके अलावा बेटा यहाँ तक कि आपका सबक था जो आपने याद करना है। अपनी बहुत सी दुआओं में याद रखना। फ़ी अमानिल्लाह।